पेयोनियर। पेयोनियर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें बिजनेस कनेक्ट होता है कस्टमर के साथ ऑनलाइन पेमेंट के लिए। दिस इज सेम एज पेपाल। पेपाल की तरह ही पेयोनियर भी होता है। जो हमारी पीओडी कंपनी होती है जिनके साथ हम काम करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट पे आउट होता है वो कंपनी हमें पेयोनियर के जरिए हमें पे कर देती है। मैं पेयोनियर और पेपाल दोनों ही यूज़ करता हूँ, चाहे तो आप भी पेपाल यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं पेयोनियर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसका कारण ये है कि जब आपका काम बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप बहुत प्रॉफिट कमाने लगोगे और आपका जीएसटी नंबर होगा। वैसे आपको जीएसटी की अभी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम जो फेसबुक में ऐड लगाएंगे, खर्चा करेंगे, उस पर हम जीएसटी इनपुट कॉस्ट बाद में सरकार से रिफंड ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें एफआईआरसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। पियोनियर में आपको एफआईआरसी सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाता है, वो खुद ही इशू कर देते हैं। पेपाल में हमें एफआईआरसी का सर्टिफिकेट निकालने में काफ़ी तकलीफ होती है और पेयोनियर पेमेंट को काफ़ी जल्दी प्रोसेस करता है, तो इसलिए मैं पेयोनियर को प्रेफर करता हूँ। मैं आपको गूगल डॉक्स में पेयोनियर का एक लिंक दूंगा। अगर आप उस लिंक से साइन अप करते हो पेयोनियर में, तो जब आप अपना पहला $1000 कमाओगे तब आपको $25 बोनस मिलेगा पेयोनियर की तरफ से। तो आप उस लिंक से साइन अप कर सकते हो। पेयोनियर में साइन अप करने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी और बैंक डिटेल्स की होगी। बैंक डिटेल्स आपको वहाँ भरने पड़ेंगे ताकि आपके पेमेंट जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र हो सके। तो चलिए कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन्होंने पेयोनियर में पहले से साइन अप कर रखा है वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए पेयोनियर में हम अकाउंट बनाते हैं। ये आ गया आपका payoneer.com। इसमें हम रजिस्टर करेंगे। हम यहाँ पर फ्रीलांसर भी ले सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकते हैं। हम फ्रीलांसर सेलेक्ट करते हैं। गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सेलेक्ट करते हैं। मंथली वॉल्यूम आप लेस देन 5000 ले सकते हैं और अब हम इसे रजिस्टर करते हैं। आपको इसे इंडिविजुअल ही रहने देना है, क्योंकि हमारी कोई एलएलसी नहीं है अमेरिका में, तो हमें इंडिविजुअल रखना है। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी अकाउंट इन पेयोनियर, तो मैं अपने मॉम के नाम से यहाँ रजिस्टर करता हूँ। जो भी डिटेल्स देने उसे आप फिल इन कीजिए। इसे फिल इन करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए, मैं यहाँ एड्रेस लिख देता हूँ। एक वेरिफिकेशन कोड आपको लेना है मोबाइल पे। दिस इज़ अ वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड वेबसाइट, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। और अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी हो गया जो आपने दिया। यहाँ भी आपको सारे डिटेल्स भरने हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, और उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक के डिटेल्स देने हैं। यहाँ भी सारे डिटेल्स आप भर दीजिए। अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो आप करेंट अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये हो जाने के बाद मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ एंड इट्स डन। ज़्यादातर 1 से 2 घंटे में अकाउंट अप्रूव हो जाता है एंड यू विल हैव योर पेयोनियर अकाउंट फॉर योर स्टोर। पेयोनियर अकाउंट सेटअप करते समय आपको वहाँ पर्पस कोड भी देना होता है, यानी कि आप किस पर्पस के लिए पेयोनियर में पैसा रिसीव कर रहे हो या रेमिटेंस हो रहा है, उसके लिए एक पर्पस कोड की ज़रूरत होती है। तो वहाँ आपको देना है P0108। इसे सेलेक्ट करके आप सेव कर देना, तो आपका पर्पस कोड भी सेट हो जाएगा पेयोनियर अकाउंट में। पेयोनियर में अकाउंट बनाने के बाद अब बारी आती है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। फेसबुक बिजनेस मैनेजर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेसबुक एड्स के द्वारा ही हम अपने स्टोर्स पे सेल लेके आते हैं। हम इस ट्रेनिंग में डे 1 में ही अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर सेटअप कर लेंगे, बिकॉज वी नीड अकाउंट फार्मिंग। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने ऐड अकाउंट को वार्म अप करना होता है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दे फेसबुक में। सबसे पहले हम ब्रांड अवेयरनेस करवाएंगे, कुछ पेज लाइक्स लेके आएंगे और अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट करवाएंगे, और उसके बाद 1-2 दिनों में कन्वर्जन ऐड हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपने स्टोर्स पे सेल्स लाने के लिए ऐड स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप डे 1 में अपना बिजनेस मैनेजर बना लो, अपना एक ऐड अकाउंट बना लो, एक पेज बना लो, और एक पेज का लाइक कैंपेन मैं आपको आज करवा देता हूं, जिससे आपका ऐड अकाउंट अच्छे से वार्म अप हो सके 2 दिन में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे सेटअप करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो आपको एड्रेस बार में business.facebook.com लिख देना है और इसे ओपन कर लेना है। इसका लिंक गूगल डॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अब बिजनेस मैनेजर में हमें एक अकाउंट बनाना है। यहाँ भी मैं अपने मॉम के नाम से ही कर रहा हूँ। जहाँ जैस्पर्स मार्केट लिखना है वहाँ अपना अकाउंट नेम लिखना है आपको। तो आप लिख सकते हो टी शर्ट मार्केटिंग, या आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। आपको एक अपना बिजनेस ईमेल आईडी देना है यहाँ पर।
तो मैं एक बिज़नेस आईडी दे देता हूँ यहाँ। आपने जो ईमेल दिया उसमें एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा, उसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। तो ऐसा इंटरफेस दिखता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर का। दिस इज़ बिजनेस सेटिंग एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजर। इसमें सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें बिजनेस इन्फो में जाना है और इसे आपके नाम से फिल इन करना है। जैसे अगर मैं अपने मॉम के नाम से करता हूँ तो उनका इंडिविजुअल नाम लिखता हूँ यहाँ पर। प्रॉपर एड्रेस देना आपको इंडिया का। अपने जो भी काम करेंगे एकदम सही करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि फेसबुक बहुत जल्दी अकाउंट को बैन कर देता है। यहाँ भी सारी डिटेल आपको फिल इन करने हैं। वेबसाइट में जो हमने अपना कस्टम डोमेन परचेज किया उसका URL आप यहाँ पर लिख दो। टैक्स आईडी में आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। अब हमें अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना होता है। वह हम बाद में कर सकते हैं जब फेसबुक हमसे वेरिफिकेशन डिटेल मांगे। फिलहाल सबसे पहले हम एक अपना पेज बनाते हैं। अब आपको जब भी नया पेज बनाना हो तो आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर के जरिए ही बनाना चाहिए, क्योंकि तब आपका ये अच्छे से मैनेज होगा और इट विल बी गुड। और ये फेसबुक को पसंद भी आता है कि आप सारे काम बिजनेस मैनेजर से करते हो। तो यहाँ से हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे। हम ब्रांड में ही जाएंगे। मैं नॉर्मली ब्रांड के हिसाब से अपना पेज नहीं बनाता, मैं कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ अपने नीश के हिसाब से। मान लीजिए हमारा नीश या हमारा स्टोर डॉग लवर्स के लिए टी शर्ट्स, मग्स या कुशन सेल्स करता है, तो मैं उस ब्रांड के हिसाब से अपना पेज नहीं बनाऊंगा। मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊंगा जो सिर्फ डॉग लवर्स के लिए हो और उसमें मैं सेल्स पेज डायरेक्टली पोस्ट नहीं करूंगा। मेरी वो कम्युनिटी या पेज एक डॉग लवर्स के लिए वैल्यू प्रोवाइड करेगी, ताकि हर डॉग लवर्स को वो कम्युनिटी पसंद आए और वो ऑर्गेनिकली ग्रो करता रहे। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि खेल सिर्फ इमोशंस का है। ये आप आगे बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे। तो लाइक हम रख सकते हैं फैमिली फॉरएवर, ये बढ़िया है। इसे कैटेगरी हम दे देंगे क्लोथिंग दे देते हैं और क्रिएट पेज करते हैं। तो ये रहा हमारा फेसबुक पेज फैमिली फॉरएवर। अब इसे हमें ओपन कर लेना है व्यू पेज। प्रोफाइल के लिए हमें एक फ़ोटो चाहिए, तो इसे आप गूगल से ले सकते हैं। क्योंकि हम ये पब्लिक डोमेन में ही दे रहे हैं इसलिए आप गूगल से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक फैमिली लिखते हैं। चलिए हम इसे ही लेते हैं। सेव कर लिया हमने इसे। अब इस प्रोफाइल में उस पिक को हम सेट कर देते हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो गई। अब इसे हम सेव कर देते हैं। प्रोफाइल पिक हमारा सेट हो गया। जिनको फेसबुक पेज के बारे में पता हो कैसे सेट करते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं। हमें यह दिखाना ज़रूरी होता है कि सबको सही तरीके से समझ में आए। अब हमें यहाँ पर बैनर लगा देना है फेसबुक पेज कवर। यहाँ से अपलोड करेंगे जो हमने कैनवा में सेव किया था। ये रहा, सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पेज रेडी हो गया। इसका एक यूज़र नेम हम सेट कर लेते हैं और जो भी यूज़र नेम अवेलेबल रहे उसे आपको यहाँ पर सेट कर देना है। अपना पेज का URL हम इसको रखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा पेज का URL। तो ये हमारा पेज सेटअप हो गया। हम इस पेज में 2-3 कोट्स, कुछ इमोशनल कोट्स शेयर करेंगे, जैसे मदर लविंग कोट्स। गूगल इमेजेस में आप 4-5 बढ़िया कोट्स जो कि फैमिली के बारे में लिखे हों उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। हमें अपने पेज में कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहना चाहिए जिससे पेज खाली खाली ना लगे। अब हम अपने पेज पे चलते हैं, यहाँ पोस्ट बना लेते हैं। तो हमने ये 4 कोट्स को पोस्ट कर दिया। इसमें हमें आगे चल के रेगुलर पोस्ट करते रहना है इस तरीके से। अब हम अपना ऐड अकाउंट सेटअप करेंगे। इसके लिए हम यहाँ ऐड अकाउंट में आएंगे, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। हमें एक नया ऐड अकाउंट बनाना है। अब ऐड अकाउंट में हम यहाँ पर ऐड अकाउंट 1 कर सकते हैं। टाइम जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आपको याद रखना है कि क्योंकि हम सेल कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो हमें जो टाइम जोन लेना है सबसे बेस्ट रहता है लॉस एंजलिस। इसमें आपको ऊपर जाके समथिंग 7 आवर्स माइनस में आपको मिलेगा ये वाला
अमेरिका लॉस एंजलिस। ध्यान रहे आपको यही सेलेक्ट करना है। करेंसी आप इंडियन रुपी लोगे, INR। तो नाम आप कुछ भी लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। टाइम जोन आपको याद रखना है कि अमेरिका लॉस एंजलिस सेलेक्ट करना है और करेंसी जो होगी वो अपनी इंडियन रुपी होगी। इसे नेक्स्ट कर देना है, माई बिजनेस सेलेक्ट करना है और अकाउंट को क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पर जो यूज़र है इसे सेलेक्ट करना है और इसे सारे परमिशंस दे के असाइन कर देना है। पेमेंट इन्फो आपको ऐड करना है, यहाँ पर आपको अपना पेमेंट इन्फो देना है, करके आपको सेव कर देना है। ये हमारा ऐड अकाउंट सेटअप हो चुका है। फेसबुक ऐड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डे 3 के ट्रेनिंग में। फिलहाल हमें एक ऐड अकाउंट को वार्म अप करना था, इसलिए हमने एक ऐड अकाउंट यहाँ पर आज सेटअप कर लिया डे 1 में। अब ये ऐड अकाउंट हमारा हो गया, इसे हमें ओपन यहाँ से करना है। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस ऐड अकाउंट को वार्म अप करने के लिए हम एक पेज लाइक कैंपेन चलाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये क्रिएट का बटन में आपको क्लिक करना है, हमें यहाँ एंगेजमेंट लेना है और यहाँ पेज लाइक लेना है। क्लिक कर लिया आपने। अब इस नेम में आप क्लिक कीजिए। हमारा पेज का नाम है फैमिली फॉर एवर। एक अच्छी आदत आपको मेंटेन करनी है कि आपको हमेशा जो नेमिंग होता है वो एकदम सही तरीके से करना है, क्योंकि आगे चल के 1-2 साल बाद आप जब पुराने रिकॉर्ड्स को देखोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या किया था। और अगर आप अच्छी तरह से नेमिंग करते हो, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हो, तो रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे मेंटेन रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फैमिली फॉरएवर लिख के डैश दे के पेज लाइक्स, इसे हम कॉपी करके या एड सेट में भी दे देते हैं। फेसबुक ऐड को डिटेल में मैं आपको डे 3 में ही बताऊंगा, इसलिए मैं अभी आपको कैंपेन एड सेट ऐड के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको जस्ट सेटअप करने बता रहा हूँ, कैसे आपको सेटअप कर लेना है। ये लिख के हमें कंटिन्यू करना है। ये आपको फर्स्ट डे में कर लेना है, बस इतना ध्यान रहे। अब ये पेज हमारा खुल गया। इस पेज में हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ इसमें क्लिक करना है सेकंड नंबर में। क्योंकि हमारे बिजनेस मैनेजर में एक ही पेज एडेड है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पेज आ गई। बजट जो है वो हमें रखना है 100 रुपये डेली का, या अगर आपको कम रखना आप 80 रुपया रख दो। ये जस्ट वार्म अप के लिए, इसलिए हम बहुत लो बजट में इसको चलाएंगे। ठीक है, याद रहे हमें इंडिया में नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये 3 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ले लेंगे हम। एज के लिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो ऑडियंस होती है प्रिंट ऑन डिमांड में, जो एक्चुअल बायर्स होती है वो 30+ ही होती है। तो हमें यहाँ पर 30+ ही देना है, क्योंकि वो लाइफ में थोड़े सीरियस हो जाते हैं। इसको शुरुआत में आप ऑल जेंडर्स रहने दो। यहाँ टारगेटिंग, ये होता है टारगेटिंग, यहाँ हम फेसबुक को बताते हैं कि आप उन लोगों को टारगेट करो, रीच आउट करो जिनको ये पेज या ये इंटरेस्ट जिनके प्रोफाइल में हो। तो जैसे मैं यहाँ पर इंटरेस्ट लिखता हूँ फैमिली, ये फैमिली आ गई। इसे हम एक नैरो डाउन कर देते हैं। नैरो डाउन में आपको समझाता हूँ क्या होता है। इसमें हम लिखते हैं मैरिड। इस सेक्शन में हम फेसबुक को ये बताते हैं कि आप उन लोगों को रीच आउट करो जिनका इंटरेस्ट फैमिली है। ठीक है, अब जब हम इसको नैरो कर देते हैं तो हम फेसबुक को ये बताते हैं कि आप उनको रीच आउट करो जिनका इंटरेस्ट फैमिली तो है ही, पर वो मैरिड भी हो। ये होने के बाद लैंग्वेज आप इंग्लिश रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप क्रॉस कर दो, हटा दो यहाँ से। ठीक है, याद रखना। अब यह प्लेसमेंट जो हो गया, इसे आप ऑटोमेटिक रहने दे सकते हो, लेकिन हम नहीं रहने देंगे, हम मैनुअल प्लेसमेंट लेंगे। हम इसमें आएंगे, ये सब अनचेक रहते हैं क्योंकि फेसबुक पेज लाइक है। हमें ये दोनों भी हटा देना है और सिर्फ फेसबुक न्यूज़ फीड को सेलेक्ट रहने देना है। ठीक है, अब ये हमारा पोटेंशियल रीच है। देखिए कितना हो गया, ये 47.9 मिलियन, यानी कि 4,79,00,000 लोग हैं इसमें। ठीक है, अब हम जाएंगे इस पेज में। इस सेकंड वाले ऑप्शन यानी कि एड सेट में हमने बजट और टारगेट सेट कर दिया। अब इस ऐड वाले सेक्शन में हम अपने ऐड कॉपीज या क्रिएटिव को सेट करेंगे। इसके लिए हमें एक क्रिएटिव लेना है, यहाँ हमें क्लियर ऑल कर देना है। हम ऐड मीडिया करेंगे। हम अपने पेज में जो कोट्स को ऐड कर रखे थे, हम देखते हैं हम उसे ऐड कर सकते हैं कि नहीं।
इसके लिए आपको पेज इमेजेस ले लेना है। जिस फोटोज़ में आपको ये येलो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहे हैं इसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनका जो साइज़ है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें येलो मार्क नहीं है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, डन कर देंगे। हम यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये पेज लाइक है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। मगर इन फ्यूचर के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ फेसबुक ऐड में कि आपके ऐड कॉपी जो होता है, जो हम ऐड में यहाँ लिखते हैं, उसमें आप यूज़र को कुछ भी डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि जैसे लाइक अस, बाय आवर प्रोडक्ट, क्लिक दिस पिक्चर, टैग समबडी, शेयर दिस पोस्ट। ये सब कभी भी मत करना, आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा। आपको बहुत जनरल लिखना होता है। अगर आपको मान लो कहना होता है कि बाय दिस टी शर्ट, ऐसे नहीं लिखो, आपको लिखना है गेट वन हेयर। ऐड कॉपी में आपको डिटेल्स आगे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ये फोटो सेलेक्ट करनी है। सब कुछ सेलेक्ट हो गया। ये सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पब्लिश करना है। यहाँ एक पेमेंट मेथड आपको देना होगा, एक कार्ड आपको इनपुट करना होगा। चलिए मैं वो आपको करके दिखा भी देता हूँ। सब इनपुट करके आपको यहाँ पर सेव को क्लिक करना है और आपको इनिशियली यहाँ पर कुछ अमाउंट, पहले से कुछ अमाउंट को फेसबुक में जमा करना होता है। मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा, क्योंकि आपकी अकाउंट नहीं है तो आप छोटे छोटे अमाउंट को डिपॉजिट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अमाउंट को डिपॉजिट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में 100 रुपये ऐड करता हूँ फंड। यहाँ भी आपको सारे डिटेल्स को फिल इन करना है। बिजनेस नेम में आप अपना इंडिविजुअल नाम ही रखना। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो फिल इन कीजिए, नहीं तो पैन कार्ड का नंबर फिल इन कर दीजिए। सारे डिटेल्स को फिल इन करने के बाद सेव में क्लिक कर देना है। अगले स्क्रीन में आपके एडेड फंड के लिए एक कन्फर्मेशन आएगा, इसे आपको कंफर्म कर देना है। एक ओटीपी आएगी, ओटीपी लिख के आपको सबमिट कर देना है और ये हो गया हमारा अकाउंट फंडेड और ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो रहा है अब। तो अब हमें इसे क्लोज करके देखिए, हमारा ऐड जो है वो यहाँ रिव्यू में है। आमतौर पे आधे एक घंटे में ऐड रिव्यू जो होती है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने नए बिजनेस मैनेजर में एक नए ऐड अकाउंट में एक नए पेज में अपना पहला कैंपेन सेटअप किया पेज लाइक का। इससे हमारा जो फेसबुक ऐड अकाउंट है वो वार्म अप हो जाएगा। वार्म अप हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने ऐड अकाउंट में सीधे सीधे कन्वर्शन वाले यानी कि सेल्स वाले जो ऐड है वो अगर हम शुरुआत से लगाएंगे तो हमारे फेसबुक ऐड अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकता है और फेसबुक उसे डिसेबल कर सकता है। ये प्रोसेस जो होता है ये सेफ होता है, तो इसलिए हमने आपको ये डे 1 में करवा दिया ताकि 2 दिन तक आपका फेसबुक ऐड अकाउंट वार्म अप हो जाए। तो हमने डे 1 में ही अपना पेयोनियर और ऐड अकाउंट सेटअप कर लिया। अब हम रेडी हैं आगे की ट्रेनिंग के लिए। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियोस में। बाय।